साल्ट एनालिसिस, ठीक है। इसमें हम लोग कितने तरह के होते हैं फ्लो चार्ट बना देते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे जो है। जैसे साल्ट एनालिसिस मतलब कोई भी साल्ट हो, जैसे कॉमन सॉल्ट ले लीजिए कोई भी, ठीक। तो सॉल्ट है, ये ब्रेक हो जाएगा कैटायन, यानी कि सी पॉजिटिव हम लोग लिखते हैं प्लस एन आयन, ठीक है। यानी कि ठीक ये नेगेटिव लिख सकते हैं। यानी कि ये पार्ट मतलब जो सी पॉजिटिव हो, इसको अगर देखा जाए तो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं फ्रॉम बेस। कहाँ से आया? फ्रॉम बेसिक पार्ट, है। बेस से आया है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं इसको बेसिक रेडिकल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेसिक बेसिक रेडिकल। रेडिकल, ठीक है। इसी तरह सेकंड वाला देखा जाए तो सेकंड वाला क्या है? एनायन सेकंड है। वाला और ये कहाँ से हाँ आया होगा? फ्रॉम एसिड से, एसिड। फ्रॉम एसिड से, एसिड। ठीक है। और इसको बेसिकली बोल सकते हैं एसिडिक रेडिकल, हाँ सर। रेडिकल। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लोग जैसे कॉमन सॉल्ट कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए NaOH है प्लस HCl। HCl हमने इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? NaCl, ठीक है। और प्लस H2O। तो अगर देखा जाए ये जो Na है ये कहाँ से आया है? ये जब ब्रेक होगा, नेगेटिव से। सॉल्ट एनालिसिस करेंगे तो Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, यानी कि ए पार्ट कहाँ से है? बेसिक से, बेसिक बेस से, रेडिकल। बेसिक पार्ट है। और हाँ इसको सर। क्या बोल सकते हैं? एसिडिक पार्ट, एसिड बात है। एसिडिक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, तो उसको जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एनी साल्ट मिक्सचर, यानी कि क्या कहते हैं, हम इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखा रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल में की काम आएगा। जिसको नीट में तो इसको शार्ट में पढ़ाएंगे थोड़ा, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपको वाइवा वगैरह भी पूछा जाएगा इसी से। आप क्वालिटी ऑफ एनी सॉल्ट मिक्सचर, ठीक है, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम्म, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो कोई पूछ सकता है आपको ऐसे कि व्हाट इज क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव। एनालिसिस क्या है, तो यह हम लोग इसी को कॉमनली सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं। यानी कि साल्ट का एनालिसिस करना, यानी कि साल्ट में है क्या बेसिकली। कोई भी साल्ट, जैसे अभी हमने NaCl दे दिया तो आपको कॉमनली पता हो गया कि नहीं। हाँ सर। तो अब देखा जाए, अगर हम लोग इसका थोड़ा सा अच्छा सा फ्लो, पूरा तो हम लोग अगर देखा जाए तो पूरा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जितना हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। जितना भी बताएंगे तुम पूरा पढ़ा देंगे, नहीं तो थोड़ा कम पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। अभी टाइम है तो आपको प्रैक्टिकल वाले में अगर पूरा रहेगा तो पूरा, लेकिन हम पहले बता देते हैं सारा, ठीक है। ठीक है। सिस्टमेटिक, ऐसा ठीक तरह से मतलब सिस्टमेटिक जो प्रोसीजर होता है उसको पूरा, जैसे हम लोग MSc वगैरह में प्रैक्टिकल करते हैं तो ये दिमाग में रखते थे, तो वही हम बना दे रहे हैं। सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन। अगर देखा जाए सिस्टमेटिक प्रोसीजर जो सॉल्ट एनालिसिस का होगा, ये कई टाइप से हम लोग अपने दिमाग में बना सकते हैं, कितने तरह से हम लोग करेंगे। जैसे एक तो देखने से हमें लिख जाए, या इस स्मेल फिजिकल अपीयरेंस, ये हम लोग ज्यादा जुगाड़ बनाते हैं। लैब ठीक में है। जाते हैं, देखने सूंघने से या छूने से, चखने से, लेकिन सब सॉल्ट चख नहीं सकते, ठीक हाँ। है। तो उससे पता चल जाए, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस,
टीचर से जुगाड़ लगाते हैं कि बता दीजिए सर कुछ है। ठीक ठीक है। है। तो वो टच करके या कैसे भी बता देता है। कभी कभी हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल जो करेक्टर होते हैं यानी कि कलर हो गया, जैसे कलर देख के जैसे हम पहचान सकते हैं कि कौन सा साल्ट वगैरह है, ठीक है कि नहीं, केमिकल कौन सा है। हाँ सर। तो कलर हो गया। दूसरा स्मेल, सूंघ के बता सकते हैं, जैसे H2S कहीं है निकल रहा है तो आप पहचाने सड़े अंडे जैसे गंध वाला क्या है, H2S है। yes, सर। ठीक है। लैब के बाहर हमेशा लगा देते हैं वो उधर, इसलिए केमिस्ट्री लैब के पास कोई जाए ना दूसरे स्टूडेंट। अरे ठीक है। मतलब बहुत स्मेल करता है। हाँ सर। हमारे स्कूल में तो यही करता था डेली ये। H2S का जो प्रिपरेशन रहता था वो बाहर बच्चे निकाल कर के रख देता था कि बदमाश बच्चे आए ना इतना करना। हाँ सर। हम्म, तो यानी कि डेंसिटी पे और कुछ डिलीक्वेंस भी रहता है उसका। चलिए सर। डिलीक्वेंस ये क्या है सर? क्या चीज? ये क्या आ गया? अरे मतलब जो मतलब बहुत अच्छा दिखे, डेलिकेशन मतलब देखने में मतलब डेलिकेटेड सुंदर। रहे। सुंदर टाइप का। ठीक। तो एक तो ये पहला। दूसरा, कुछ मतलब कि जैसे केमिकल मिल जाता है तो हम लोग घर में क्या करते हैं, कोई सबसे पहले क्या, उसको रिएक्शन। गर्म कर देते हैं, जिससे उसमें नहीं, ड्राई हाँ। हीटिंग कर देते हैं। तो दूसरा ड्राई हीटिंग टेस्ट, हीट कर दीजिए भैया, उसमें पता चल जाएगा अगर गैस कैसा निकल रहा है उससे। ड्राई हीटिंग टेस्ट। ठीक है। यानी कि गैसेस क्या होगा, आर इवॉल्व, और कुछ न कुछ गैस तो निकलेगा ही। हाँ सर। जैसे अभी आप तवे पे चीनी को गर्म कर दीजिए, अभी गर्म करिएगा ठीक तो है। कैसा हो जाएगा। तो हम्म? कैसा हो जाएगा वो? लिक्विड लिक्विड सा तो वो नहीं। गैस पे क्यों नहीं, गैस कर दी? अरे मतलब जैसे तवा है, हाँ। उस पे गरम है पूरा, उस पे चीनी गिरा दीजिएगा, देखिएगा कैसा होगा। पूरा एकदम काला हो जाएगा, क्योंकि वाटर उसमें से निकल जाएगा, बचेगा कार्बन। तो कार्बन हाँ। क्या होगा, ब्लैक कालिक हो जाएगा। ठीक है। हम्म। डिसिप्टेशन, सब्लिमेट हो गया, डिसिप्टेशन हो गया, फ्यूजन हो गया। ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, इसमें से कुछ चीजें। ठीक। फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत सारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सब कुछ। बस हम एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, कि इतने तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे। दूसरा, अदर ड्राई मेथड। उधर ड्राइवर इसी था में क्या? ड्राई मेथड में कुछ अदर भी रहते हैं, जैसे मान लिया चारकोल कैविटी टेस्ट होता है बहुत फेमस। तो इसमें सब नहीं है आप में। जैसे इसमें बोरेक्स बेड टेस्ट आता है आपके, मतलब इनऑर्गेनिक में है, प्रैक्टिकल वाला दे दिया तो आपके लैब में भी होगा। ये हमेशा कराया जाता है। तो चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक। पहला तो ये चारकोल कैविटी टेस्ट हो गया, ठीक। दूसरा, बोरेक्स बेड टेस्ट बहुत फेमस है, ये सब बच्चे याद ही रखते थे। बोरेक्स बेड टेस्ट, मतलब ये अदर ड्राई वाले में हम लोग कैटेगरी में लिख रहे हैं। ठीक है, ऊपर हेडिंग तो डाल दें जिससे हमारा पूरा कंप्लीट रहे। ड्राई टेस्ट, अदर ड्राई टेस्ट में, ठीक है। पहले चारकोल कैविटी टेस्ट, बोरेक्स बेड टेस्ट, ऐसे माइक्रोस्कोपिक साल्ट बेड टेस्ट भी होता है, लेकिन हमें है नहीं है।
जैसे ये हमें जानना है, ठीक है। और फ्लेम टेस्ट आप जानते हैं, नहीं? किसी को लौ में जला के। जलाइए तो उसमें जैसा टेस्ट देता है, ये हम्म, हमें लिए इम्पोर्टेंट है, फ्लेम टेस्ट। दूसरा यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक हाँ। सॉल्ट टेस्ट, सॉल्ट बेड टेस्ट। हाँ। ऐसा लग रहा बेड पे होगा हाँ सर। टेस्ट, नाम रख दिया। और अगर देखा जाए ये वाला हमें पूरा पढ़ना है अच्छे से, बेसिकली ये लास्ट वाला सारे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। रेडिकल टेस्ट, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, यानी ठीक कि है। ये किस कैटेगरी में आएगा? वेट ठीक है। टेस्ट। वेट टेस्ट मतलब गीला टेस्ट, हाँ सर। कुछ केमिकल डालेंगे, मतलब एक तरह से वेट टेस्ट क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया, होगा। मतलब कंफर्म करने के लिए। ठीक तो है। कंफर्मेटरी टेस्ट आपने लिखा होगा, लिखा है ना? हाँ। हर टेस्ट में एक लास्ट में कंफर्मेटरी टेस्ट है, हाँ। वो कंफर्म करेगा कि एक्चुअल में ठीक। है यही। ठीक। भाई कुछ रिएक्शन होगा तभी तो कंफर्म होगा केमिकल में। हाँ सर। कंफर्मेटरी टेस्ट जब कुछ नहीं होगा, ऐसे तो कोई भी आप धुआं निकाल रहे हैं, हम्म। तो इसमें एसिडिक रेडिकल। आज मैं आ रहा था लेकिन ऐसे दिमाग में आया, ठंडा लग रहा तो। सर हम जब सच भी में? बात कर रहे थे, हैं? जब आपका फोन आया हम जब भी बात कर रहे थे, मैं सर का फोन आएगा कि ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, क्योंकि यानी ठंड बढ़ रही थी सर। सच में? हाँ सर। तभी हंस रहे थे। नहीं, मैं पढ़ा रहा था एक लड़के को, हम कह रहे यार अगला क्लास जाने में मन नहीं कर रहा है। कह रहे सर ऑनलाइन कर लीजिए। हम कहे, हाँ यार ट्राई करते हैं। सर हम जब भी बात कर रहे थे कि आप कहोगे, मैं आपको मिला रहा था इसमें, उसमें आपने मम्मी को बुला लिया। अच्छा, चलिए। आज एक। आप देखिए इसमें फिजिकल अपीयरेंस वाला कुछ जो हमारे काम का है, कुछ कलर, ये देखा जाए तो हम लोग पढ़ते भी हैं, डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कलर कलर वगैरह का अब देखिए कलर कैसा आएगा बताइए, कलर क्यों आता है? एस ब्लॉक में एस एस ट्रांजिशन, पी ब्लॉक में पीबी ट्रांजिशन, डी डीडी। ब्लॉक में डीडी डीडी ट्रांजिशन, ट्रांजैक्शन की नहीं? वजह से। एफ ब्लॉक में ओके। एफ एफ ट्रांजिशन, ये एफएफ हमने। ट्रांजैक्शन। हाँ, तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग पहले वाला यहाँ पे चैट के रूप में पढ़ लेते हैं, खत्म हो जाएगा। ये हमें काम आएगा, यहाँ से पूछा जाता है, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। अब देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट, कलर वाला पहले पहले कलर ही लिखे हैं, फिर स्मेल, फिर डेंसिटी, तो इसी तरह से लिख देते हैं। एक्सपेरिमेंट, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा इन्फरेंस, क्या आएगा मतलब इन्फरेंस क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें देखा जाए, यस मतलब डी ब्लॉक में कलर कैसे आता है, वही डीडी ट्रांजैक्शन। कलर ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक, नहीं? डी ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट ना लिखें तब भी चलेगा। एंड एफ एफ ट्रांजिशन,
ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एफ ब्लॉक, नहीं हाँ सर। एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखा जाए तो हम लोग ये किए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ मतलब इम्पोर्टेंट जो है उनका नाम लिख देते हैं। जैसे कॉपर +2, आर निकिल +2। आप जो कलरलेस होगा निकाल ही सकते हैं, जिसमें क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो क्या होगा, कलरलेस होगा। ओके। तो अगर ये देखा जाए तो बेसिकली ब्लू या ब्लूइश ग्रीन कलर होता है दोनों, ब्लू और ब्लूइश। ब्लूइश ग्रीन। ब्लू ही याद रखिएगा, ब्लूइश ग्रीन का ठीक है सर। ग्रीन, ये दोनों का कलर एक ही है। ठीक है। और निकिल जैसे +2, इसका ग्रीन भी कलर कह सकते हैं। हम्म, ठीक है। तो अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा सही रहे। मतलब ठीक है। दोनों का मतलब देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन। ठीक। और आयरन, ये बहुत पूछा जाता है। आयरन देखा जाए तो ये क्या होगा, रेडिश ब्राउन होगा, ठीक है। भूरे लाल, ठीक है सर। रेडिश ब्राउन कलर। ब्राउन। और मेनली देखा जाए फेरस से ही रेड कलर का सॉयल ही पाया जाता है। जैसे झारखंड वगैरह में जो सॉयल होता है, आप जाएंगे तो एकदम लाल लाल मिट्टी दिखती है। तो आयरन वहाँ की, क्योंकि आयरन ज्यादा वहाँ कंसंट्रेटेड में है, तो इसलिए दिखता है। लेकिन यहाँ पे पिंक वायलेट थोड़ा दिखता है, किसका, वायलेट आपका Fe+3 फेरिक का। ठीक है। लाइट पिंक, ये जो हम लिख रहे हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट है, CO+2 कोबाल्ट। और वाइट अमोनिकल हो जाएगा, अमोनियम आयन। अब ये तो थोड़ा सा स्मेल वाला हो गया कहानी। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं डेंसिटी के बेस पे। डेंसिटी, तो डेंसिटी के बेस पे देखा जाए तो हैवी लाइट पाउडर, हैवी हो गया, या मतलब कह सकते हैं लाइट पाउडर, पाउडर। तो इसमें देखा जाए
जैसे लेड, बेरियम, कह सकते हैं कार्बोनेट, आयन, ये सारे। तो ये तो डेंसिटी के बेस पे हो गया हमारा एनालिसिस। अगर इसमें डेलिक्वेंस के बेस पे देखा जाए, डेलिक्वेंस के बेस पे, सेंस के बेस पे, डेलिक्वेंस के बेस पे जैसे कलरलेस कोई हो गया, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कलरलेस हो जाएगा। जैसे Mg+2, एल्युमिनियम+3, जिंक+2, ये सारे कलरलेस हो गए। कलर्ड जैसे, कुछ कलर्ड देखा जाए तो कलर्ड जैसे आप कॉपर+2 जानते हैं, ब्लू कलर का होगा। Fe+3 अभी ऊपर हमने देखा था कलर इसका। तो ये डिलिक्वेसेंस के बेस पे हो गया। अब यहाँ पे नोट्स में लिख सकते हैं 2 पॉइंट, जैसे डिलिक्वेसेंस क्या है कि सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर until it dissolve in the absorbed water and from a solution called deliquescence. Sense. हेलो, हेलो। सर हेलो। सर आपको पता भी चला मैं लॉग आउट हो गया था। क्या हो गया? सर नेट मेरे को अलविदा करके भाग गया था। हैं? नेट मेरे को अलविदा करके भाग गया था। अच्छा। सब्सटेंस, ये मैंने लिख दिया, अभी ये लिख के बता रहे हैं। ठीक है। एब्जॉर्ब एंड होल्ड वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इसे हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं ना। हाँ सर। जैसे मान लीजिए वाटर ऑफ क्रिस्टल बन जाता है। ठीक है सर। ठीक अब है सर। इसमें देखिए मैंने यहाँ तक लिख दिया सारे, जो मैंने फिजिकल अपीयरेंस वाला पूरा कर दिया। कहाँ से आपको तो ये पेज स्मेल नंबर है? 50 सर, कलर वाला सर ऊपर। हाँ, इसमें तो ये रेडिश दो तीन ब्राउन। इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे कलर हैं, 2-3 इम्पोर्टेंट मैंने लिख दिया, तो इतना याद रखिएगा। और आपको कलर कम पूछा जाए कि ना, अब एक पोर्शन आ गया है तो पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी बहुत सारे कलर आएंगे याद करने के लिए। तो यहाँ पे आप आयरन का जैसे Fe+2 में रेडिश ब्राउन हो गया, और Fe+3 में पिंक वायलेट होता है। ठीक है, ठीक है और सर। लाइट पिंक कोबाल्ट+2 का होता है। होता है। ठीक, ठीक है सर। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और इसमें में रोटेनेक जाने रहे, सल्फाइड का होता है, H2S का होता है। ठीक है, तो
सड़े अंडे, जैसे विनेगर जानते हैं एसीटेट का, अमोनिकल अमोनियम आयन का होता है अमोनिकल। ठीक है, जैसे यूरिन जहाँ पे लोग ज्यादा करते हैं जो स्मेल आता है वही अमोनिकल स्मेल होता है। अमोनिया बेसिकली निकलता है। ज्यादा ठीक है। वो हो जाता है। हम्म। डेंसिटी हैवी हो गया, लाइट पाउडर हो गया वगैरह, थोड़ा सा बहुत नहीं। डेलिक्वेंसेंस जब मतलब वाटर एब्जॉर्ब करता है तब इसमें कलर ऊपर वाले में तो कलरलेस हो जाएगा ये वाला, हाँ सर। क्योंकि इसमें डी डी ट्रांजिशन ही नहीं है, मतलब या एस हाँ एस ट्रांजिशन है, कोई ट्रांजिशन है, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। हाँ। अगर किसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है तो कलर लेस ही होगा। कलरलेस कलर हो होता गया यहाँ पे। ठीक है। उसके है। बाद यहाँ पे डेलिक्वेशंस क्या होता है वर्ड, मतलब कि जब तक मतलब वाटर इसमें एब्जॉर्ब करके डिजॉल्व ना हो जाए हम्म। वो कैपेसिटी होती है। मतलब जैसे कहीं पे वाटर के साथ मतलब मॉइस्चर रख दिया, मॉइस्चर है, जैसे मान लीजिए नमक ही मॉइस्चर पाएगा तो धीरे धीरे गल के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है ना। हाँ। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिलिक्वेशंस Liquefaction। कहलाती है। और एक हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि मॉइस्चर आ जाता है उसमें, नहीं जैसे मान लीजिए पेपर वगैरह है हाँ। तो कुछ क्या करता है वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पे, तो उसे क्या हाँ होगा, सर। हाइग्रोस्कोपिक है। अब दूसरा हम लोग जो फ्लो चार्ट बनाया क्या है, ड्राई टेस्ट ड्राई। वाला नहीं, ड्राई। ड्राई टेस्टिंग। ड्राई वाला, तो ड्राई वाला कर लेते हैं। ठीक। ठीक है सर। तो ड्राई वाला भी इस तरह से बना देते हैं, फिर हम लोग मेनली फोकस करेंगे सॉल्ट रेडिकल वाले पे। ठीक है, वो तो बहुत बड़ा है तो छोटे छोटे में हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इसलिए इस तरह से चार्ट बना दे रहे हैं, आसान रहेगा याद रखना। ड्राई हीटिंग टेस्ट। ठीक है, ठीक है सर। कुछ ड्राई हीटिंग टेस्ट वाले, ड्राई हीटिंग टेस्ट। टेस्ट। तो ड्राई हीटिंग टेस्ट में जैसे गैस कौन सा इवॉल्व होगा, मेन तो यही है ना, इन्फ्रेंस क्या होगा। तो हाँ सर। ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस, तो इसमें दो पार्ट होगा, ऑब्जर्व, और इंसान। ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस। तो ऑब्जर्वेशन में जैसे गैस ही इवॉल्व होता है ज्यादातर, कि नहीं, हाँ सर। तो गैस इवॉल्व होगा। तो ऑब्जर्वेशन और जैसे कौन कौन सा गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। पहले में गैस ही लिख लेते हैं, गैस इवॉल्व, फिर सब्लिमेशन भी कर लेंगे, इसी में सारा है ना, कितने हाँ। पार्ट हैं मैंने यहाँ पे लिस्ट किया ना। गैस आर इवॉल्व, पाँच। पाँच। सब्लिमेशन, ऐसे करेंगे इसको भी। ठीक। पहले वाले में गैस इवॉल्व, हम्म। कौन कौन सा गैस इवॉल्व हो सकता है, जैसे मान लीजिए दो तरह के गैस होगा नहीं, कलरलेस ऑर्डरलेस, ऐसे पढ़ते ना। हाँ सर। ठीक। तो कलरलेस, उसमें कलर भी नहीं होगा और कोई ऑर्डर भी नहीं होगा, मतलब स्मेल भी नहीं होगा, ऑर्डर, लेस। ऑर्डरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस ऑर्डरलेस दोनों। तो इस तरह के गैस जैसे सबसे फेमस आपको आगे मिलेगा कार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट। ये दोनों क्या हैं, ऐसे गैस हैं जिसमें न तो कलर। कलर है और और ना न ही ही स्मेल है। इसमें कोई स्मेल है। ठीक है। ठीक है सर। दूसरा, अब जैसे कुछ कलर होगा, हाँ सर। कलरलेस तो होगा हम्म। लेकिन ऑर्डर होगा, जैसे रोटेन एग, हाँ। हम्म, रोटेन रोटेन। एग, सड़े अंडे जैसे गंध वाले, लेकिन ये भी कलरलेस ही होगा, H2S गैस निकलेगी, नहीं। और बेसिकली क्या कंफर्म करेगा कि इसमें कंपाउंड में सल्फर है, नहीं। ऐसे अभी हमने कलर की ऑर्डर की बात की, विनेगर लाइक सिरका जैसे,
ये भी कलरलेस ही होता है। लेकिन देखा जाए विनेगर लाइक, तो ये भी क्या है, एसिटिक एसिड विनेगर ही होता है। हाँ सर। तो इसमें एसीटेट आयन कंफर्म हो जाता है। ठीक है। बर्निंग सल्फर, बर्निंग हाँ सल्फर पूछा जाता है। तो इसमें सल्फर का ऑक्साइड जो मिलेगा वही क्या होगा, बर्निंग सल्फर होगा। तो सर सर। जैसे SO3-2, H2O3-2, और S-2, ये सब। अमोनिकल, अमोनिकल स्मेल जो होगा तो अमोनियम होगा, NH4 पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आते हैं नीचे, इसमें कलर्ड है, पंजेंट स्मेल। ठीक है। अब हाँ इस तरह का लिस्ट कर देते हैं। इधर तो हमने अभी किया, ये वाले सारे कलरलेस हैं, सर। लेकिन स्मेल कैसा है, इस तरह से। ये इसका पार्ट था। कलर्ड है, और रोटन एग, विनेगर, बर्निंग सल्फर। ठीक है। अमोनिकल स्मेल। अब कलर्ड है और पंजेंट स्मेल भी है। ठीक है। ठीक है। कलर्ड है, अब यहाँ पे किसका फोकस किया जाएगा, कलर्ड को। कलर से। कलर्ड और पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल ऐसे लिखा रहता है। कलर पंजेंट, इस तरह का। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, रेडिश ब्राउन कलर बहुत पूछा जाता है। रेडिश, ये हम लोग तब भी पढ़ते थे। ठीक है। ये मतलब कि पी ब्लॉक में पढ़ते थे ये कलर, पी ब्लॉक में जब नाइट्रोजन का ऑक्साइड पढ़ते हैं तो वहां पे ब्राउन। तो इसमें रेडिश ब्राउन, भूरे लाल कलर कौन हो जाएगा, एपी। ये NO2। ठीक है। ठीक है। अब इसमें NO3 भी साथ में निकल सकता है। हाँ, NO3 को क्या बोलते हैं, अरे NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट। नाइट्राइट। NO2 को क्या बोलते हैं, ये पढ़ा चुके हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में बार बार। NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं, होते हैं। और NO2 को NO2 को नाइट्राइट नाइट्राइट। बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ सर। येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। कलर ही आ गया। हम्म। येलो ग्रीन कलर बताइए। किसका? हम्म। जब बर्न करते हैं तो येलो ग्रीन कलर क्लोरीन का निकलता है, वो बहुत फेमस है। ठीक है सर। और भी रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन किसका निकलेगा, वो ऊपर ऑक्साइड था, लेकिन अकेला देखा जाए रेडिश ब्राउन निकलता है, Br2, ब्रोमीन। इसीलिए इसका नाम ही ब्रोमीन रखा गया था, ब्राउन, ब्रोमीन है। ठीक। और आते हैं वायलेट, वायलेट ब्लैक, मतलब I2। तो येलो भी होता है, ये आई नाइट, ये आई जब बर्न करेंगे तब, ये बर्न करने पे है कलर। ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग अभी क्या किए, पहले में कलर और और डोर आ गैस गया। इवॉल्व, कैसा गैस इवॉल्व हो रहा था। ठीक है। हाँ। हाँ सर। दूसरा हम लोग सब्लिमेशन, सब्लिमेशन भी बहुत पूछा जाता है। दूसरा सब्लिमेशन, मेट। तो सब्लिमेट क्या होता है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाए, गैस बन जाए, लिक्विड में न बने। गैस ठीक है, उसे सब्लिमेट बोलते हैं। होते हैं। ठीक है। यानी कि ये क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एंड डिपॉजिट इन अपर पोर्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब हो जाता है। यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एंड डिपॉजिट, क्योंकि उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है।
in the upper part, upper हाँ, portion of test tube। ठीक है, तो सब्लिमेट तो काम ही है, मतलब वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैसियस में, गैसियस में। बिना लिक्विड बदले। तो कुछ सब्लिमेट का यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐसे हम पहले व्हाइट बिना कलरलेस कह सकते हैं। व्हाइट मतलब कलर, कोई व्हाइट कलर नहीं होता, ठीक है, और न ब्लैक कलर होता है। ठीक, कभी व्हाइट ब्लैक के आगे कलर नहीं लगाया जाता, तो कलरलेस ही रहेगा। जैसे, लेकिन व्हाइट कलर दिखता है क्योंकि कलरलेस है, एच हो गया, एच अमोनी कल क्लोराइड, एच पे, यहाँ पे फर्स्ट, ये अलग अलग ग्रुप में आएगा, एच सेकंड, ठीक, और क्लोराइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक थर्ड, और एंटीमनी थर्ड। ये सब चार्ज है, या ऐसे ना लिख के आप चार्ज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ज में ही लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप सोचेंगे क्या लिख दिए। ठीक है, ये मरकरी आयंस के रूप में, इसमें क्या हो जाएगा, +1 +2। पेन मेरा कभी कभी धोखा दे देता, 2 आर्सेनिक और का प्लस। +3, एंटीमनी क्या हो जाएगा, +3। ठीक, सिलीनियम +4। ठीक है, ये सब, इसमें येलो वाला याद रखना, कलर वाला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। येलो। अब देखिए, जब फ्री एकदम सल्फर होता है तो येलो दिखता है, एक यस, मतलब यस के साथ फ्री सल्फर, फ्री सल्फर। सल्फर किसी से रिएक्ट नहीं रहे, आयंस में नहीं रहे जब ही येलो कलर दिखाई देगा। हैं, जब ही येलो कलर दिखाई देगा। सल्फर। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है AS2 S3, ये भी येलो कलर, Hg, इसमें आयोडाइड के रूप में ये रहेगा, HgI के रूप में रहेगा, तो ये रहेगा हम्म, इस कलर का, येलो कलर का। ठीक है सर। चलिए, इसके बाद क्या था, डेसिपिटेशन था। हैलाइड मेटल जो क्रैकिंग वगैरह साउंड आता है ना, उसे अच्छा। कि ऐसे क्रैकिंग साउंड आएगा जब हीट करेंगे बहुत तेजी से। ठीक, तो इसमें शायद तीसरा पॉइंट था, ठीक है सर। डिक्रिप्टेशन। हाँ, डिक्रिप्टेशन मतलब डिकम्पोजिशन विथ क्रैकिंग साउंड। डिकम्पोज होगा जब हीट करेंगे ना, हाँ सर। तो गर्म करेंगे, डिकम्पोजिशन विथ क्रैकिंग साउंड, साउंड ऑन हीटिंग, जब हीट करेंगे तो क्रैकिंग साउंड आएगा। सॉल्ट नॉट हैविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे हैलाइड ऑफ मेटल, मेटल हैलाइड, बेसिकली मेटल एल आई। हैलाइड, ऐसे कॉमनली याद रखिए, हेलोजन के साथ मेटल, और PbNO3, ये याद रखिएगा, होल्टा नाइट्रेट। ठीक, ठीक है सर। इतना ही है इसमें, ज्यादा नहीं, ये ठीक सब है सर। छोटे छोटे पार्ट में। इसके बाद है फ्यूजन। फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन तो याद ही रहना चाहिए।
फ्यूजन, फ्यूज हो जाता है। जैसे मान लीजिए साल्ट विथ वाटर क्रिस्टलाइन, जनरली क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। फ्यूजन। सॉल्ट विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन will fused जनरली। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल वही नीलत्व था, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल 5H2, ये फिर SO4 7H2। ठीक है सब। ठीक है सर। स्वेलिंग मतलब फूल जाता है, जब गर्म करेंगे ना तो फूल जाता है। बता सकते हैं कौन से है? ईस्ट। नहीं। इसमें लेड ऑक्साइड हो गया और बोरॉन ऑक्साइड हो गया, ये सारे तीनों फूल जाते हैं। रेजिड्यू भी याद रखना है, किस कलर का अलग अलग कलर का रेजिड्यू मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेजिड्यू, सिक्स्थ रेजिड्यू, अब रेजिड्यू में जैसे अलग अलग रेजिड्यू मिलेंगे ना, अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर अलग अलग लिख लेते हैं रेजिड्यू का। जैसे येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। ठीक है, मतलब कि रेजिड्यू में जब येलो होगा कब, जब गर्म रहेगा, व्हेन हॉट। हॉट। ठीक है, पहला ऐसे अलग अलग पॉइंट में, येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट हो जाएगा, फोल्ड, रंग बदलता रहेगा। बता सकते हैं कौन? बिल्कुल नहीं सर। जैसे मतलब जिंक होता है, जिंक ऑक्साइड, ये कलर चेंज कर ये जाता मतलब कि कलरलेस है वैसे, है। हाँ। लेकिन जैसे गर्म करेंगे ना तो थोड़ा येलोई से दिखेगा, समझ रहे हैं? अच्छा, बस। ठीक है सर। वैसे तो व्हाइट होता है क्योंकि उसमें डी डी ट्रांजिशन वगैरह होता ही नहीं, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। ठीक, हाँ सर। ऐसे देखे, ये ब्राउन व्हेन हॉट एंड येलो ब्राउन। व्हेन कोल्ड, येलो व्हेन कोल्ड। जैसे ठंडा करेंगे तो येलो गया, तो इसमें लेड ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये सब ठीक। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है सर। अब व्हाइट रेजिड्यू विच ग्लो ऑन हीटिंग, ऐसे लिख देते हैं। व्हाइट मतलब कि कह सकते हैं कलरलेस, व्हाइट मतलब कलरलेस, बार बार बोल रहे हैं। हाँ सर। रेजिड्यू विच ग्लो, थोड़ा बहुत ग्लो करेगा ऑन हीटिंग। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे बेरियम +2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। स्ट्रॉन्सियम +2 हो गया, कैल्शियम +2 हो गया, मैग्नीशियम +2 हो गया। सब सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट है कि नहीं? हाँ सर। उसके बाद मेनली ओरिजिनल साल्ट तो ब्लू कलर का होगा। जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कॉपर सल्फेट, जब 5H2O रहता है तो ब्लू दिखता है, लेकिन जब वाटर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। नहीं सर। ठीक है सर। ओरिजिनल सॉल्ट इज ब्लू इन कलर एंड बिकम व्हाइट ऑन हीटिंग। हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। वाइट हो जाएगा। जैसे क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है तो व्हाइट कलर का हो जाता है।
वैसे तो ब्लू कलर कराया जाए, जैसे मान लीजिए कॉपर +2 पूछ रहा है, तो वाइट ही हो जाएगा, या हम लोग कॉपर सल्फेट भी वाइट हो जाता है। लेकिन कॉपर सल्फेट 5.5H2O क्या हो जाएगा, ब्लू कलर वो करेगा, तो हो जाएगा। जो ब्लू विट्रियल के नाम से जाना जाता ठीक है। है। इसमें लास्ट कलर्ड सॉल्ट बिकम ब्राउन और ब्लैक ऑन हीटिंग। ये सब हीटिंग वाला हम कर रहे हैं। हीटिंग तो इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है। CO+2 हो गया, Fe+3 हो गया, Fe+2 हो गया, क्रोमियम +3 हो गया, कॉपर +2 हो गया, नहीं, निकिल +2 हो गया, मैग्नीज +2 हो गया, ये सब ठीक है। तो रहा ये हमारे पास दूसरा पोर्शन खत्म है। हाँ सर। दूसरा पार्ट जो मतलब चार्ट में था। उसके बाद अदर ड्राई टेस्ट भी इसमें बहुत सारे हैं। तो अलग अलग मतलब फ्लेम टेस्ट वगैरह बहुत सारा, मतलब बर्निंग करते हैं जब हम लोग, उसमें फ्लेम टेस्ट आता है नहीं। हाँ सर। चारकोल कैविटी टेस्ट अगर देखना है तो थोड़ा सा देख सकते हैं। चारकोल कैविटी टेस्ट यस। जैसे हमने इसी के अनुसार कर रहे हैं, जो हम लोग फ्लो चार्ट बनाए हैं। अभी हम लोग ये रेजिड्यू वाला कर लिए, चारकोल कैविटी टेस्ट अदर ड्राई टेस्ट में, ठीक है। तो चारकोल कैविटी टेस्ट, फिर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लेम टेस्ट का थोड़ा सा लिखेंगे, कलर जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट आप याद करते हैं, ठीक। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा चारकोल तो टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ठीक है। चारकोल कैविटी टेस्ट क्या होता है? अब जैसे नाम है चारकोल, इसको लिए चाहिए। चारकोल का क्या काम होता है? एडजार्वेशन का काम होता है, है। ठीक है। चारकोल कैविटी टेस्ट, तो इसमें देखा जाए तो चारकोल पे हम लोग ऐसे रख लेते हैं, बड़ा सा चारकोल पीस बड़ा सा ले लेते हैं। चारकोल क्या होता है? कार्बन, जैसे, अबे यार आजा, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, काला ले रहे थे यार, आ रहे थे नीला। हम्म, ये बड़ा सा जैसे मान लिए ब्लैक कार्बन का ले लिया हमने, ठीक है। हम्म, अब इसको क्या किए हम लोग, जैसे हीटिंग टेस्ट जो बुनसन बर्नर होता है, उस पे हम इसको बर्न कराएंगे, जलाएंगे। और इसे चारकोल एक कैविटी रखने के लिए होता है, मतलब इसमें बीच में हम लोग पार्ट रख लेंगे। किसका? जैसे ये तो काला काला चारकोल हो गया। ओके। हम्म, चारकोल क्या होता है? कार्बन ही होता है, है। होता है कि नहीं। और इसमें मान लीजिए ये जो हमने लिया है, ये रेड वाला, ये हमने ले लिया जिसे सॉल्ट +सोडियम कार्बोनेट NaCO3। और ये बंसन बर्नर होता है, बेसिकली बंसन बर्नर से ही करते हैं। ये बर्नर है, आग लगा दिए। ये क्या है? बंसन बर्नर है, बर्नर, ठीक। तो इसमें चारकोल कैविटी टेस्ट ऐसे होता है, जैसे हमने यहाँ पे फार्मूले लिख दिए। जिंक सल्फेट हो गया, और सोडियम
कार्बोनेट, तो जिंक क्या हो जाएगा, कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। Na2SO4। और चारकोल क्या करता है इसको, ये वाले पार्ट को, ये वाले को, चारकोल का भी हमने काम बताया क्या, एडजॉर्बेशन, बिल एडजॉर्ब, क्या, सोडियम Na2SO4 इसको कर लेगा। यानी कि दूसरा इसमें ZnCO3, ये भाई हीट होता है जो जिंक ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। और CuSO4 का देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर रेजिड्यू मिलेगा। और कॉपर रेडिड्यू यहाँ पे रेडिस रेजिड्यू मेटेलिक कॉपर मिलता है, रेडिस रेजिड्यू मेटेलिक कॉपर। यही चारकोल कैविटी टेस्ट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं जाता, इसको इग्नोर कर सकते हैं, है नहीं। 6 इसमें कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट इम्पोर्टेंट है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, अब कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है, जो मतलब अभी ऊपर मिला था ना, रेजिड्यू मिलेगा ना चारकोल कैविटी टेस्ट में, रेजिड्यू ऑफ चारकोल कैविटी टेस्ट, जो रेजिड्यू मिलेगा, ठीक है, प्लस कोबाल्ट नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट है तो NO3 होगा कि NO2, NO3। NO3 होगा। तो इफ रेजिड्यू इन चारकोल cavity test is white, then this test is performed, तब ये टेस्ट करते हैं। ये सब सिस्टमेटिक होता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कलर कौन से आते हैं, इन्फ्लुएंस कैसे दिखेगा वो हमें इम्पोर्टेंट है, कार्बोनेट वगैरह का। तो टेस्ट देखा जाए जो एक्सपेरिमेंट बेसिकली कर रहे हैं, और इन्फ्लुएंस क्या होगा, ठीक, टेस्ट और इन्फ्लुएंस, ठीक। तो इसमें देखा जाए टेस्ट कौन सा है, फ्रेंड्स, जैसे रेजिड्यू जो मिला था चारकोल कैविटी पे लेंगे, फिर कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3 वोल्टाइज, और प्लस हीट दे देंगे, ठीक है, ये दे देंगे। तो इसमें एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी कि 2CONO3 वोल्टाइज, तो क्या बदल जाएगा, 2COO प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 4NO2 और ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, 4NO2 और ऑक्सीजन। ठीक, ऐसे देखिए जिंक ऑक्साइड का भी हो जाएगा, COO, और क्या हो जाएगा, ZnO और COO, ऐसे डाल। और ये देखा जाए तो इसको मतलब
ग्रीन कलर का आता है बेसिकली। ये देखा जाए तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं COZNO2, ये ग्रीनिश होता है, ग्रीन। ठीक, तो ये ग्रीन आ जाता है, मतलब बेसिकली देखा जाए ZNO.CO, ये ग्रीन कलर का है। तो हम लोग इधर इन्फ्रेंस लिख रहे हैं तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर मिक्स्ड कोबाल्ट एंड मेटल ऑक्साइड, नहीं, यस सर। मिक्स्ड कोबाल्ट एंड मेटल ऑक्साइड। ये तो मतलब कि इसका कलर ऐसे, कोबाल्ट से जिंक ऑक्साइड का था ना कलर, ऐसे बहुत सारे कलर हो जाएंगे इसमें। जैसे मान लीजिए Al2O3.CO, ये जानते हैं कौन सा कलर हो जाता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड, भाई बोर न होइए क्योंकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, तो कलर ही रहेगा, क्वांटिटेटिव नहीं है कि मतलब आप फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे करेंगे, कलर कलर ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है सर। ब्लूइश। ठीक। ठीक है सर। हम्म, हर जगह कलर मिलेगा, क्योंकि क्वालिटेटिव एनालिसिस है तो कलर के बिना तो काम चलेगा नहीं, कलर से ही पहचानेंगे। हाँ सर। ठीक, अब फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, फ्लेम यस। टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में कलर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और बेसिकली यस ब्लॉक का मतलब आप अगर पढ़ेंगे यस ब्लॉक में, ठीक है, तो एक कलर आपको मिलता है वहाँ पे यस ब्लॉक में, हमने जो नोट्स दिया था वहाँ भी कलर लिखा था। फ्लेम टेस्ट मतलब इसको बेंसन बर्नर के ऊपर जलाते हैं, ठीक है, फ्लेम टेस्ट मेटल। ठीक है सर। तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं बना रहे हैं, बस मेटल लिख रहे हैं और उसका कलर लिख रहे हैं, फ्लेम टेस्ट में क्या आता है, ठीक है सर। मेटल, ठीक है, यहाँ पे, और इधर कलर ऑफ फ्लेम, कलर ऑफ फ्लेम, मतलब लॉ में उसको मेटल को ले जाएंगे आग के ऊपर जलते हुए, तो हमें इस तरह कलर का दिखेगा। जैसे लिथियम का क्रिम्सन रेड होता है, जानते हैं, हाँ, लिथियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, ये सब क्रिम्सन रेड, ठीक है ये सर। सब नोट्स में भी लिखा है, क्रिम्सन रेड। अब यहाँ इकट्ठा हो जाएगा आपका कैल्शियम, जानते हैं ब्रिक रेड होता है, ब्रिक रेड, ईंटा लाल एकदम। और बैरियम का जानते हैं, ये तो सब आदमी, हर आदमी जानता है इसको, एप्पल ग्रीन, नहीं, एप्पल ग्रीन कलर होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। पोटेशियम वायलेट कलर का, वायलेट। कॉपर, बताइए, ब्लू ग्रीन। ठीक, सोडियम गोल्डन येलो, येलो की याद रख सकते हैं। निकिल ब्राउन कलर का। इतना मतलब फ्लेम टेस्ट आपको याद रख सकते हैं, ठीक है, ठीक ये है सर। फ्लेम टेस्ट हो गया। अब इसके बाद देखा जाए, इम्पोर्टेंट है बोरेक्स बेड टेस्ट, ठीक है, ठीक है सर। बोरेक्स बेड टेस्ट, ब्लड टेस्ट। ठीक है, हाँ, हाँ सर। हाँ। अब बोरेक्स देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट होता है बोरेक्स बेड टेस्ट। ठीक, तो इसमें बोरेक्स बेड टेस्ट, बोरेक्स
बेड टेस्ट। टेस्ट। तो इसमें तो बोरेक्स है, सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड को ही बोरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। बोरेक्स किसे बोलते हैं? एक तो फार्मूला यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक, अब सॉल्ट ऑफ बोरिक एसिड कौन सा होगा? Na2B4O7.10H2, यही होता है। ठीक है, ये क्या है? साल्ट ऑफ बोरिक एसिड। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए पहले तो। अब इसको क्या करते हैं, एक मतलब प्लेटिनम वायर लेते हैं, उसको हीट करते हैं रेड हॉट, और बंसन बर्नर पे ले जाते हैं। तो हम ये नहीं बता रहे, हम रिएक्शन बता रहे, रिएक्शन इंपॉर्टेंट। तो इसको क्या करेंगे, ये बोरेक्स बोरिक एसिड जो है, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी 2B4O7.10H2। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा जब हीट करेंगे, तो Na2B4O7 मिल जाएगा, वाटर तो निकल गया ना। अभी फर्दर और हीट करेंगे, एकदम रेड हॉट के करेंगे, यानी कि तब ब्रेक हो जाएगा, यानी BO2 + B2O3 मिल जाएगा। अब ये पूरा, ये जितना हमारे पास ये पोर्शन है, इसको देखा जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कलरलेस होगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बेड ही मिलेगा। कलरलेस, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, पेरेंट ग्लास लाइक बेड। ठीक, अब इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, अब ये जो बोरेक्स बेड यहाँ पे मिला, डिप इनटू पाउडर ऑफ, मतलब सब्सटेंस जैसे कॉपर वगैरह के साथ इसको मिलाएंगे, कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट टेस्ट है। ठीक है, तो अब इसी को यूज करेंगे अलग अलग, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, क्रोमेट, तो अलग अलग इसमें कलर आता है तो बोरेक्स बेड का। ठीक है, जैसे मान लीजिए अलग दूसरा, कॉपर बोरेट CuO+B2O3 है बनाना, उसमें इसको यूज कर लिए, तो क्या बन गया, CuBO2 तो होल ट्वाइस। और ये ब्लू कलर बेस्ड इन ऑक्सीडाइज फ्लेम होता है। हाँ, ब्लू कलर बेस्ड, ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम। कलर बेस्ड ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम। ठीक, अब इसको हमें आगे यूज करना है, इसमें एक ऑक्सीजन और मिला देंगे, 2CuBO2 होल थ्राइस प्लस 2Na PO2 + कार्बन। अब ये रिएक्ट करेगा, CuBO2 प्लस Na2B2O7 मिलेगा। ठीक है, क्या है? एक ही लाइन में रहता सही रहता ना। Na2B4O7 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, अब इसमें जो कॉपर मेटाबोरेट अगर मिलता है तो एक कलरलेस मिलता है। ठीक है, कॉपर मेटाबोरेट, लेकिन इसको फिर ये जो कॉपर मेटाबोरेट है मिला,
कॉपर मेटाबोरेट। मेटा बोरेट, एक कलरलेस। लेकिन सॉरी, सही थे, कॉपर मेटाबोरेट कलरलेस। तो अगर इसमें रेड कलर, ये इधर लिख देते हैं, कॉपर मेटाबोरेट नहीं है ये, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये जो हमें मिलेगा ये वाला टू अमाउंट, ये रेड कलर बेड इन रिड्यूसिंग फ्लेम, रेड कलर बेड इन रिड्यूसिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम अलग अलग। तो इसमें देखिए दो फ्लेम है, नहीं थोड़ा टिपिकल होता है ये, दो फ्लेम, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, एक रिड्यूसिंग फ्लेम है, ठीक है, दो फ्लेम। दो फ्लेम का अलग अलग निकलता है, हम कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं बस इसको। जैसे मेटल अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो दो कलर, एक क्या होगा, कलर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, नहीं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक। बोरेक्स बेड टेस्ट में वही बोरिक साल्ट का फार्मूला ज्यादा पूछा जाता है। देखा जाए, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो जाएगा, और दूसरा रिड्यूसिंग फ्लेम, कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, फ्लेम। अलग अलग आएगा, ठीक है, ठीक है सर। फ्लेम। तो बस इसको हम कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा एक दो एग्जांपल लिख दे रहे हैं, नहीं तो अधूरा लगेगा। हाँ सर। जैसे अभी हमने कॉपर का लिया, ठीक है, कॉपर का तो अब इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग में दो आ जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग में भी दो पार्ट कर सकते हैं इसमें। एक हम लोग कर सकते हैं कि जब गर्म हॉट हो, हम्म। और एक जब क्या कोल्ड हो, क्या और दो। मेन हॉट। अब देखिए इतना कॉम्प्लेक्सिटी तो आदमी नहीं याद रखता, चार्ट रख के ही करेगा। हाँ सर। वेन कोल्ड ठंडा में, और वेन हॉट वेन कोल्ड, नहीं अब इतना याद रखना तो मुश्किल रहता है ना। नहीं तो सर। हम्म, वैसे एक दो एग्जाम्पल बस ये पढ़िएगा नहीं ज्यादा, बस वो फार्मूला तक काफी है, ठीक है, इतने में हम कर लेंगे। तो इसमें देखा जाए, जैसे अभी हमने कॉपर लिया, ठीक है, कॉपर CU, तो ये जब ग्रीन रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और हॉट, और यही जब वाटर के साथ आ जाता है तो क्या हो जाता है, बताइए, क्या हो जाएगा। ब्लू कलर। और जब फिर, और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है, कलर से हो जाएगा। कब, जब गर्म रहेगा, कलरलेस। और ये क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर, ब्राउन रेड। सर। इतना तो नहीं याद रख सकता कोई, ठीक। तो मतलब कि ये पूछा भी नहीं जाता। आयरन का देख लेते हैं, बस हम ये एग्जाम्पल खत्म करते हैं। आयरन, इसमें ब्राउन, येलो, ठीक, प्ले येलो, बोट बॉटल ग्रीन, ग्रीन, ठीक। और ये जो हम लोग मतलब कि
ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है। हाँ। ये बेसिकली देखा जाए तो नॉन ल्यूमिनियस फ्लेम होता है। नॉन ल्यूमिन। ल्यूमिनियस होता है, और मतलब ये वाला ल्यूमिनियस हो जाएगा। हम्म। नियस फ्लेम है, बस इतना। अब इसमें देखा माइक्रोस्मिक साल्ट बेड टेस्ट है ना, लास्ट हाँ इसमें सर। हेडिंग पड़ा है ना, हम्म। माइक्रो प्रोफिक। कॉस्मिक, यार कैसे कैसे नाम है, बेड सॉल्ट बेड टेस्ट, इसलिए बच्चे सॉल्ट एनालिसिस नहीं पढ़ते। ठीक, इसमें रिएक्शन ही लिख दे रहे हैं। माइक्रो कॉस्मिक साल्ट क्या है ये पूछा जाता है, लेकिन हायर एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, आप में उतना नहीं पूछा जाता है। हमने हेडिंग डाला इसलिए कर लिया। HPO4 फोर। 4H2। ठीक है। अब ठीक है। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, यानी ओके। PO2 टू। यानी कि PO3 और प्लस H2O, ठीक, और प्लस NH3, ये सब उड़ेंगे भाप वगैरह के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली इसी का नाम क्या है, माइक्रो कॉस्मिक साल्ट, माइक्रो क्वेश्चनिक सॉल्ट। कॉस्मिक सॉल्ट। सॉल्ट बोलते हैं। अब ये यूज किया जाता है जैसे बहुत सारे टेस्ट में, कलर में, तो इतना कलर ट्रांस, ठीक है। यानी PO3 प्लस COO प्लस यानी COPO4, तो ये आर्थोफॉस्फेट बोलते हैं। और इसका कलर जो होता है ब्लू कलर रहता है, क्या आता रहता है। है, ब्लू ब्लू कलर। कलर। और बेसिकली आर्थोफॉस्फेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट। आर्थो फॉस्फेट। पेट। ठीक, आर्थोफॉस्फेट। कन्फर्मेटरी टेस्ट पे आते हैं, बेड टेस्ट पे, जो हमें बेसिकली पढ़ना है खूब अच्छे से, ठीक है। तो इसमें दो हम लोगों को रेडिकल है ना, हाँ सर। कि नहीं, एक सर एक। हम लोग पास कौन सा है, एसिडिक है, और एक बेसिक रेडिकल आएंगे ना। तो एसिडिक रेडिकल का करते हैं, 1 मिनट। हेलो, जी सर, जी सर, जी 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 सर, ठीक है सर। बिल्कुल सर, नेट का ही, हाँ ठीक है सर। तो सर 500 का रख लेते हैं सर। 11 AM का रख लेते हैं सर, मॉर्निंग में। तो शाम को रख लेते हैं सर। ठीक है, हाँ शाम को। जी जी सर। कल कल सर थोड़ा सा बिजी डे है, थोड़ा सा क्लास। अच्छा, सर, जी 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 सर, ठीक है सर। सर मैं तो यहाँ जीटी में सर। जी जी सर, जी जी सर, ठीक है।
ठीक है सर। सर लोकेशन और थोड़ा सा वो भेज दीजिएगा सर फिर ठीक है। ठीक है ठीक है सर। ठीक है सर ठीक है। ठीक है मैं अब कंफर्म कर दूंगा सर, मैसेज कर दीजिए मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक 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 थैंक। हेलो। हाँ सर। अरे यार कोई पेरेंट फोन कर। सर आपको भी अभी तक क्लासेस मिलनी खत्म नहीं हो रही? हैं? सर आपको अभी तक क्लासेस मिलनी खत्म नहीं हो रही? हैं? सर आपको अभी तक क्लासेस मिले जा रही है? हाँ मतलब वो नेट के बुला रहे हैं, नेट का पढ़ाना है। अब नीट के आ गए, पहले बोर्ड के थे सर। अरे नहीं तो वो ड्रॉप आउट है ना। फिर तो अब कोचिंग करके अब ज्यादा क्लास वही करते हैं ना, अब थक गए ना कोचिंग करके तो। हाँ सर, अब अन होम ट्यूशन तो अकेडमी में बंद। पढ़। सर मैं कह रहा हूँ कि ये बार हम कल कर लेंगे, एक बार बायो में थोड़ा सा डाउट है तो वो हेलो। बता दो। जी सर। जी जी सर। ठीक ठीक। ठीक है ठीक। हाँ अरे। सर मैं कह रहा हूँ एक बार हेलो। ये यहाँ तक। सर आवाज़ आ रही है? हाँ हेलो। हाँ अरे। सर मैं कह रहा हाँ हूँ बताइए। सर ये आज यहाँ तक कर लेते हैं, एक बार ये बायो के थोड़े से डाउट है, एक बार वो बता दो सर। बस ये कर लेते हैं थोड़ा सा भाई, हम्म। कन्फर्मेटरी। अभी तो टाइम है, डाउट करा दे रहे हैं। ठीक है। सर ठीक है सर। कन्फर्मेटरी थोड़ा शुरू कर लेते हैं यार। ठीक है ठीक है। सर। तो ठीक है। मतलब सॉल्ट से पढ़ाएंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इरिटेटिंग सा है। ठीक है सर। हम्म। ठीक है सर। कन्फर्मेटरी टेस्ट बेक टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। नहीं तो पूछ लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि ठीक है कोई नहीं पूछिए। यहीं से कैसे पूछेंगे, कर लेते हैं। मैसेज करेंगे? सर बुक बताइए। रख। सर स्टार्ट बुक्स करें है हैं ना ये अपने पास? क्लास? क्या? कौन सी? सर कौन सी मैं बुक? कह रहा हूँ ये बायो की, आपके पास पीडीएफ थी ना इसकी? हाँ बताइए। सर उसमें एक दो हाँ बताइए सेक्शन तो। है जो जेनेटिक्स वाला। कौन सा सर टॉपिक है? एक सेकंड बता रहा हूँ। टॉपिक बताइए। अभी आर्यन को भी पढ़ाना है। सर 2 दिन से सो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन। बहुत बढ़िया सर। ट्रांसक्रिप्शन वाले में? हाँ सर। बायोमॉलिक्यूल। अरे मतलब मालिकुलर जेनेटिक्स। ये हाँ तो सर। यार नीचे हो गया। वैसे हम ज्यादा अब क्लास नहीं लेना चाहते हैं। हाँ सर। यही है ना? ये तो है भाई। हाँ सर। ट्रांसक्रिप्शन पैकेजिंग। बताइए कहाँ पे? सर इसका पेज नंबर 108, ये ट्रांसक्रिप्शन वाली यूनिट 6.5। पेज नंबर हमारे में नहीं पड़ा है। अरे मजाक कर रहे ये हैं। पड़ा है। 107। कहाँ पे दिक्कत है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं जानते हैं? जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इन इंस्टेंस, so there is सर no ambiguity that the gene are located on DNA. It is difficult to literally, जो इसमें डिफाइन जीन बहुत टर्म डीएनए सीक्वेंस, जैसे मतलब कि इसमें दो होता है ना, डीएनए ठीक है सर। सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल बताइए। बिल- डिफाइन जीन कहा जाता है। ठीक है। हम्म, और ये दो तरह का हो गया, एक हमारे पास
सिस्ट्रॉन सेगमेंट की वजह से होता है, जिसमें अब इसमें जैसे ऐसे याद रख सकते, प्रोकैरियोट पी आ रहा है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। पॉलीसिस्ट्रॉन एक यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ म्यूटेशन सिस्ट्रॉन होता है। म्यूटॉन को मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या कहते हैं, जीन को मतलब सिस्ट्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है, और एक मतलब म्यूटेशन का म्यूटान भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रोनिक होगा और प्रोकैरियोट बैक्टीरियम पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए यूकैरियोट में जीन जो होता है एक्सॉन और इंट्रॉन होता है, ठीक है। और एक्सॉन क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है, और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है। यही प्रॉब्लम आगे जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत होता है। जैसे ये बैक्टीरिया का, यहाँ से देखिए, यहाँ से चला आ रहा है बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया का, ठीक। बैक्टीरिया में तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने याद करवाया था टाइप ऑफ आरएनए, ये ठीक। अब यहाँ से यूकैरियोट में दो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक तो क्या है कि क्यों प्रॉब्लम खड़ा होता है, जैसे आप देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें सारा साइटोप्लाज्म है, साइटोल, ठीक है। और साइटोल ही रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं है, ठीक है। हेलो, हाँ सर। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो होता नहीं, तो यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी एक ही जगह होगा और ट्रांसलेशन भी एक ही जगह एक होगा। जगह होगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही जगह पे हो रहा है, हाँ। इसलिए उसमें आरएनए पॉलीमरेज ही वर्क कर लेगा। आरएनए पॉलीमरेज होता है, और यूकैरियोट में तीन हो जाएंगे क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी होगा। एक राइबोसोमल आरएनए बनाएगा जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ठीक। हमने बोला था ऐसे हमारे राम महकांत, ऐसे याद रखिए, नहीं, हाँ सर। टी से लास्ट में आर एम, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा, एमआरएनए को क्या बनाएगा, सेकंड, सेकंड। और टीआरएनए थर्ड बनाएगा, ठीक है। हाँ सर। ऐसे हम पढ़ के बता दे रहे हैं फिर से आप। जैसे इसमें बोला दो तरह के याद रखना है, प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, हाँ और सर। यूकैरियोट में मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक, हाँ ये तो याद रहेगा ना। अब इन यूकैरियोट द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव ए इंटरप्ट कोडिंग सीक्वेंस में होता है। मतलब कि कोडिंग, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास इंट्रॉन है, इंट्रॉन है, इंट्रॉन है, और ये क्या एग्जान हो गया। तो एग्जान क्या होगा, कोडिंग सीक्वेंस होता है। कोडिंग सीक्वेंस एक्सप्रेस डिफाइन एग्जान, एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है, इंट्रॉन होता है, यानी कि बिटवीन द एग्जान क्या होगा, इंट्रॉन होगा, हाँ ठीक है। सर। Exon are said to be those sequence that appear in mature air process RNA. The exon are interrupted by intron. Intron are intervening sequence do not appear in mature or processed RNA. The split gene arrangement further complicate the definition of gene term DNA segmentation.